करने वाले हर किसान भाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विषय है धान की रोपाई के 20-25 दिन बाद हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कल्लों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हो। कल्ले यानी धान के पौधे से फूटने वाली नई शाखाएं, जिन पर भविष्य में बालियां लगती हैं। जितने ज्यादा कल्ले होंगे उतनी ही ज्यादा बालियां आएंगी और परिणाम स्वरूप आपकी पैदावार भी उतनी ही ज्यादा होगी। कई बार किसान भाई सब कुछ सही करते हैं, अच्छी किस्म का बीज लगाते हैं, समय पर रोपाई भी कर देते हैं, लेकिन जब कल्ले फूटने की बारी आती है तो पौधे उस गति से वृद्धि नहीं कर पाते जिसकी उम्मीद होती है। पौधे पीले पड़ने लगते हैं, उनकी बढ़वार रुक जाती है और कल्ले कम निकलते हैं। यदि आपके साथ भी ये समस्या होती है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम आपको उन 3 चमत्कारी चीजों के बारे में विस्तार से बताएंगे जिनका यदि आप धान की रोपाई के 20 से 25 दिन की अवस्था में सही तरीके से उपयोग कर लेते हैं तो आपके खेत में इतने कल्ले फूटेंगे कि आप गिन नहीं पाएंगे। आपकी फसल पड़ोसियों के लिए एक मिसाल बन जाएगी और पैदावार में जो उछाल आएगा वो देखकर आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। सबसे पहले ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि धान की फसल में कल्लों का इतना महत्व क्यों है और रुपाई के बाद 20 से 25 दिन की अवस्था ही क्यों इतनी निर्णायक होती है। धान के एक पौधे से जितनी अधिक शाखाएं या टिलर निकलते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में कल्ले कहते हैं, उन सभी में बालियां लगने की क्षमता होती है। इसका सीधा सा गणित है, अधिक कल्ले मतलब अधिक बालियां और अधिक बालियां मतलब दानों की अधिक संख्या, जिससे अंततः आपकी कुल उपज में भारी वृद्धि होती है। अगर एक पौधे में केवल 4-5 कल्ले ही निकले और वहीं दूसरी ओर सही प्रबंधन से एक ही पौधे से 20-25 कल्ले निकल आए, तो आप स्वयं ही पैदावार के अंतर का अंदाजा लगा सकते हैं। रोपाई के बाद शुरुआती 20 से 45 दिन का जो समय होता है वो कल्ले फूटने की सबसे सक्रिय अवस्था होती है। इस दौरान पौधा अपनी जड़ें जमा चुका होता है और अपनी वानस्पतिक वृद्धि की ओर अग्रसर होता है। यही वो समय है जब पौधे को सबसे अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ताकि वो अपनी पूरी क्षमता के साथ कल्लों का विकास कर सके। यदि इस महत्वपूर्ण समय पर पौधे को किसी भी आवश्यक पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो इसका सीधा असर कल्लों की संख्या और उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। पौधे की बढ़वार रुक सकती है, उसमें पीलापन आ सकता है और कल्ले कमजोर और कम संख्या में निकलते हैं। इसीलिए इस अवस्था में किया गया सही पोषण प्रबंधन आपकी बम्पर पैदावार का आधार तय करता है। नमस्ते किसान साथियों, आज हम जानेंगे कि धान में अच्छे पैदावार क्यों नहीं आ पाते हैं। इसका 3 गलती बताएंगे। दोस्तों, आप लोग अच्छे क्वालिटी का खाद का चुनाव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आपका धान का पैदावार कम आता है। दोस्तों, आप लोग जब भी खाद का चुनाव करें तो पहला डीएपी, यूरिया, सल्फेट, जिंक जैसे कि हो गया। यूरिया हाइट बढ़ाने के लिए दिया जाता है, डीएपी उसको जड़ मजबूत करने के लिए दिया जाता है और कलियां फुटाव के लिए दिया जाता है। तीसरा जिंक, जिंक हो गया कीड़ा मारने के लिए, सल्फेट हो गया हरियाली के लिए। और दूसरा गलती ये है कि आप लोग अच्छे टाइम पर खाद नहीं दे पाते हैं। पहला खाद और पानी 21 दिन के बाद दे, दूसरा 30 दिन के बाद दे। तीसरा गलती यह है दोस्तों कि धान के फुटाव से पहले एक पानी और खाद का छिड़काव जरूर करें। इसके बाद आपके धान का उपजाऊ अधिक ज़्यादा हो जाएगा, पहले से अधिक ज़्यादा। इसका मेरा गारंटी है, 100% गारंटी मेरा है कि आपका